नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव जी को गुजरे हुए अब 1 महीना हो चुका है। उनके गुजर जाने के बाद मैनपुरी सीट जो खाली पड़ी हुई है उस पर सियासत तेज हो चुकी है। मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होने को जा रहे हैं। 5 दिसंबर के दिन मतदान होंगे और 8 दिसंबर के दिन नतीजे सामने आएंगे। दूसरी ही तरफ रामपुर सीट और खतौली सीट पर उपचुनाव होने को जा रहे हैं और इन दोनों ही सीटों पर भी मतदान 5 दिसंबर के दिन होंगे और 8 दिसंबर को नतीजे भी सामने आएंगे। और इस बीच यहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यह दावा रहा है कि तीनों ही सीटों पर कमल ही खिलेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारने के बाद, प्रत्याशी बनाने के बाद, नामांकन पत्र दाखिल कराने के बाद अब स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में उतर आए हैं और उन्होंने चुनाव का प्रचार करना सबसे पहले अपनी ही सीट, अपने ही गढ़ करहल से शुरू कर दिया है। दूसरी ही तरफ अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को मनाने में वह कामयाब हो चुके हैं। पत्नी डिंपल यादव के साथ उनसे मुलाकात कर चुके हैं। अब पूरा यादव कुनबा यहां पर डंके की चोट पर ऐलान कर रहा है कि जीत सिर्फ हासिल करेंगी तो सिर्फ और सिर्फ डिंपल यादव, जिससे कि लोकसभा के दरवाजे डिंपल के लिए खुल जाएंगे और अपने ससुर मुलायम सिंह यादव जी की इस विरासत को वह बचाने में कामयाब हो जाएंगी। लेकिन यहां पर यादव कुनबे की बड़ी बहू डिंपल यादव तो जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती हैं। बात की जाए यहां पर छोटी बहू अपर्णा बिष्ट यादव के बारे में, यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में वह शामिल हुई। दावा यह किया गया कि योगी कैबिनेट में उन्हें जगह मिलेगी, लेकिन योगी कैबिनेट में भी उनको जगह नहीं मिली। साथ ही साथ आजमगढ़ में जो उपचुनाव हुए उसमें भी उन्हें नहीं उतारा गया। अब दावा यह किया गया था कि अमित शाह जी जो चाहते थे कि मैनपुरी से उन्हें उतारा जाए, लेकिन अपर्णा बिष्ट यादव परिवार को आगे रखी और मैनपुरी सीट पर बतौर प्रत्याशी वह नजर नहीं आई। बीजेपी की तरफ से रघुराज सिंह शाक्य को मैदान में उतार दिया गया है। अपर्णा बिष्ट यादव को लेकर यह भी दावा किया गया कि साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें उनको जगह मिल सकती है, लेकिन अब अपर्णा बिष्ट यादव के लिए बीजेपी की रणनीतियां बड़ी हो चुकी हैं। दावा किया जा रहा है कि रिटर्न गिफ्ट के तौर पर अब अपर्णा बिष्ट यादव के लिए सोच विचार कर रही है बीजेपी। अब दावा किया जा रहा है कि जो अपर्णा बिष्ट यादव बीते कुछ सालों पहले सपा में रहकर लखनऊ कैंट सीट से उतरी थी, अखिलेश ने उन्हें टिकट दिया था, लेकिन अब यहां पर दावा यह किया जा रहा है कि बीजेपी अब सोच विचार कर रही है कि लखनऊ से मेयर पद पर उन्हें देखा जा सकता है। मेयर पद पर अपर्णा बिष्ट यादव नजर आ सकती हैं। कैंट विधानसभा से उन्हें टिकट दिया जा सकता है, इस पर यहां पर चर्चाएं हो रही हैं और साथ ही साथ यहां पर अब इंतजार है आधिकारिक तौर पर घोषणा होने की। इसी पर चर्चा करेंगे आज हमारे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ऋतिक से, जो हमारे साथ मौजूद है, जो लगातार यूपी की सियासत से आपको यहां पर तमाम जानकारियां साझा करते हुए नजर। तो ऋतिक, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अपर्णा बिष्ट यादव के लिए अब वो समय आ चुका है जब बीजेपी उन्हें यहां पर एक बड़ा पद साफ तौर पर देती हुई नजर आई? अपर्णा यादव की हम बात कर रहे हैं। अपर्णा यादव जब बीजेपी पार्टी ज्वाइन की थी उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि पार्टी आलाकमान हमें जो भी पद सौंपेगी मैं उसको स्वीकार करूंगी। यहाँ पर आपने देखा कि पहले मैनपुरी की बात चल रही थी और मैनपुरी पर कयास ये लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं आपको मैनपुरी सीट से बीजेपी की तरफ से अपर्णा यादव दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर अपर्णा यादव ने अपने आप को सुरक्षित किया और अपनी छवि को सुरक्षित किया। कैसे, आप पहले समझिए कि मैनपुरी सीट से अपर्णा यादव ने पहले तो ये साफ तौर पर दिखा दिया कि हम यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरी चीज़, स्टार प्रचारक की सूची में उन्होंने अपना नाम नहीं दिया। यहाँ पर यह भी कह दिया कि हम यादव परिवार की बहू हैं, कहीं ना कहीं परिवार में मतभेद पैदा नहीं होंगे। अगर आप अब यहाँ पर लखनऊ की बात कर रही हैं तो साफ तौर पर आप ये समझिए, जब अपर्णा यादव लखनऊ से चुनाव एक बार लड़ी थी, जब वो सपा पार्टी में थी, तब वहाँ पर उनको हार का स्वीकार करनी पड़ी थी। और यहाँ पर अगर बीजेपी उनको उतारती है तो कहीं ना कहीं उतना मजबूत वो प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे जितना वो करना चाहती है। क्योंकि आप ये समझिए ना कि लखनऊ में भले ही यहाँ पर अपर्णा यादव उतरे, लेकिन लखनऊ भी गढ़ कहीं ना कहीं अखिलेश यादव कर रहा है और अखिलेश यादव भी कुछ ऐसे उम्मीदवार को वहाँ पर उतार देंगे कि यहाँ पर अपर्णा को मुश्किल तो हो जाएगी, क्योंकि बदला तो लेना ही है। आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि बागी नेता के तौर पर अपर्णा यादव को यहाँ पर छवि मिली है। जैसा कि ऋतिक ने यहाँ पर बात रखी है और अपर्णा बिष्ट यादव के लिए यहाँ पर एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, कहीं ना कहीं बागी नेता के तौर पर वह नजर आ सकती हैं। अब लखनऊ कैंट सीट पर यहाँ पर चुनाव जीतना क्या वाकई में अपर्णा के लिए एक आसान यहाँ पर रणनीति देखी जा सकती है? क्योंकि ऋतिक का मानना ये रहा है कि कहीं ना कहीं लखनऊ भी यहाँ पर यादव कुनबे का गढ़ है, सपा खेमे का गढ़ है। इसी पर यहाँ पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अब्रार से। उनसे जानना चाहेंगे कि वह क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या अपर्णा बिष्ट यादव यहाँ पर वाकई में अगर मेयर पद पर नजर आती हैं तो क्या यहाँ पर मेयर पद के लिए जिस तरीके से विचार विमर्श किया जा रहा है, अपर्णा बिष्ट यादव को जीत हासिल होगी यहाँ पर?
देखिए, अपर्णा यादव को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़े चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहती है, क्योंकि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के खिलाफ उनको इस्तेमाल करना है कई जगहों पर। खासतौर से आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट पर जिस तरीके से अमित शाह ने उनसे मुलाकात की, एक लंबी, और उस मुलाकात के बाद जो अपर्णा यादव को मनाने की कोशिश की गई थी, ख़ास तौर से उस सीट को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन अपर्णा यादव ने कहीं ना कहीं परिवार को ऊपर रखा और भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तो ऐसे में आप देखिए कि जहाँ तक बात है, अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी क्या उनको जिस चुनाव की बात कर रहे हैं उस चुनाव में अगर उनको चेहरा बनाया भी जाता है, आप समझिए, तो वहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती उनकी यही होगी कि अखिलेश यादव और तमाम जो इर्द गिर्द के नेता है वो क्या उनको उसी तरीके से वहां पर छूट देंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि अगर अपर्णा यादव इस चुनाव में हिस्सा लेती तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव के लिए खेल उतना ज़्यादा आसान नहीं होता। रघुराज शाक्य को भले ही मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन ये बात तय है कि कमज़ोर उम्मीदवार आप कह सकते हैं। मैनपुरी सीट जितनी मजबूत आप कह सकते हैं गढ़ के तौर पर माना जाता है समाजवादी पार्टी के लिए, उस हिसाब से बीजेपी को उम्मीदवार नहीं मिल पाया, और यही वजह रही कि रघुराज शाक्य को आनन फानन में वहां से चुनाव में उतारना पड़ा। लेकिन यहाँ पर आपका क्या कहना है लखनऊ कैंट सीट के लिए? क्या अपर्णा बिष्ट यादव जहां से हार का सामना की थी अब वहां से जीत हासिल कर पाएंगी? क्या यहाँ पर बीजेपी ही बड़ी वजह रही कि बीजेपी की वजह से यहाँ पर जीत हासिल कर सकती? देखिए, जहाँ तक लखनऊ कैंट की सीट की बात है तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सबसे पहली बात है कि उनको प्रत्याशी की अगर बात करें, वहाँ पर प्रत्याशी बनाए जाती हैं कि नहीं, क्योंकि कई ऐसे बड़े चेहरे जिनकी दावेदारी पहले से उस सीट पर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अगर उन तमाम चेहरों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी अगर अपर्णा यादव को लेकर के कोई दाव खेलेगी तो जाहिर सी बात है कि उनको कामयाबी मिल सकती है। लेकिन आप कह सकते हैं कुल मिलाकर के अपने व्यक्तित्व के तौर पर अपर्णा यादव उस सीट को जीतने में नाकाम रहेंगी। भले ही भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रत्याशी बनाए जाने के बाद हो सकता है कि उनको वहां से कामयाबी मिले। देखिए, अबरार ने जिस तरीके से अपनी बात को रखा है और साथ ही साथ ऋतिक ने भी यहाँ पर यही कहा कि शायद ही अपर्णा बिष्ट यादव वहां से जीत हासिल कर पाएंगी। लेकिन अब देखना यह होगा कि अपर्णा बिष्ट यादव को अगर ये जिम्मेदारी मिलती है तो इस जिम्मेदारी को निभाने में वह कितनी कामयाब होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि डिंपल यादव अगर यहाँ पर जीत हासिल करती हैं तो लोकसभा के दरवाजे उनके लिए खुल जाएंगे। लेकिन अपर्णा बिष्ट यादव के लिए क्या लोकसभा के दरवाजे उनके लिए खुलते हुए नजर आएंगे? इस पर बात करेंगे यहाँ पर हमारी सहयोगी कशिश से कि आखिरकार अपर्णा बिष्ट यादव की भविष्य में होने वाली जो प्लानिंग है बीजेपी की तरफ से, उन पर वह क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि दावा ये किया गया है कि साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उनमें अपर्णा बिष्ट यादव को उतारा जा सकता है। देखिए, यहाँ पर अभी जो मैनपुरी के चुनाव थे उसमें भी कहा जा रहा था कि अपर्णा यादव को आगे किया जा सकता है। कितने बड़े बड़े चैनल्स पे लगातार ये चल रहा था कि डिंपल अपर्णा आमने सामने, उनकी तगड़ी भिड़न, ना जाने कितनी सारी चीजें थी और पूरी तरीके से माना भी गया था, पर नहीं आगे किया गया, शायद इसलिए क्योंकि वो नेताजी की सीट थी तो वहाँ पे भिड़ंत नहीं चाहते थे। लेकिन अगर बात की जाए, अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के भी चुनाव है, वहाँ पर भी अपर्णा यादव को जिम्मेदारी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो सालों से सपा ही यहाँ पर अपना गढ़ बनाए नजर आई थी, लेकिन एक बार फिर से चुनाव है तो भाजपा यहाँ पर कुछ ना कुछ खेला करती नजर आएगी। अगर अपर्णा यादव को यहाँ पे भी जिम्मेदारी दी जाती है तो मुझे लगता है कि शायद ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अपर्णा यादव को उतना अनुभव नहीं है शायद कि उन्हें लोकसभा सीट के लिए खड़ा किया जाए, लोकसभा चुनाव उन्हें लड़वाया जाए, उन्हें पहले छोटे स्तर पर रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। पार्टी को ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा, फायदा जरूर हो जाएगा लेकिन नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, लोकसभा में उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए यहाँ पर चुनावों की, तो चुनाव अभी यहाँ पर मैनपुरी का है और यहाँ पर पूरा बीजेपी पार्टी का फोकस है कि यहाँ पर शायद कुछ कमाल करके दिखाएंगे रघुराज सिंह शाक्य। लेकिन अगर अपर्णा यादव को अगर आगे किया जाता तो शायद मुझे लगता है कि अपर्णा यादव यहाँ पर हार का सामना करना पड़ सकता था उन्हें और यहाँ पर योगी लहर भी नहीं चल पाती। फिर देखिए, कशिश ने भी यहाँ पर यही सवाल खड़ा किया है। अब जानना चाहेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी दीपक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि कशिश का ये कहना रहा कहीं ना कहीं अपर्णा बिष्ट यादव की हार हो सकती है। लेकिन बात यहाँ पर अब दोनों ही बहुओं पर करते हैं। डिंपल यादव जिन्हें भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, और वह भी हार का सामना कर चुकी हैं फिरोजाबाद से, कन्नौज से, और अब बात यहाँ पर अपर्णा पर आती है तो लखनऊ कैंट सीट से वह भी हार का सामना कर चुकी हैं। अगर डिंपल यादव को प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा जा सकता है तो भला अपर्णा बिष्ट यादव को क्यों नहीं? जिस तरीके से आपने यहाँ पर अपर्णा का मुद्दा को एक आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो अपर्णा खुद उतरना चाहती है नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है, क्योंकि ये सीट मुलायम की सीट कही जाती थी और अपर्णा यादव ना तो अब स्टार प्रचारक के तौर पर, ना ही इस सीट पर अगर बात करें एक बड़े उम्मीदवार के तौर पर, क्योंकि जैसा कि हमने आजमगढ़ सीट पर देखा था जब यादव वर्सेस यादव यानी धर्मेंद्र यादव वर्सेस निरहुआ यादव हुआ था, तो इस सीट पर भी यादव वर्सेस यादव हो सकता था, लेकिन अपर्णा को
उतरना था या नहीं वो उनका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन अगर पूरे मुद्दे पर पूरे नजरें दौड़ाएं तो इस पर योगी आदित्यनाथ भी कुछ नहीं बोल रहे, यानी कि वो मुलायम को एक तरीके से श्रद्धांजलि अभी भी देते नजर आ रहे हैं। और अपर्णा यादव की अगर बात कर रहे हैं तो हमने भी कई सारे लाइव सेशन, डिबेट सेशन जो भी किए, उसमें अपर्णा की जीत को दर्शाया जा रहा था, वो भी तब जब उनके नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। डिंपल के नाम का अनाउंसमेंट हो रखा था लेकिन अपर्णा के लिए नहीं, लेकिन वोटिंग जो ज़्यादा थी वो अपर्णा के समर्थन में आ रही थी, क्योंकि सबका ये मानना है कि राजनीतिक तौर पर जो पारिवारिक मुद्दा है, पारिवारिक तौर पर डिंपल बड़ी बहू है और वो बेस्ट हैं, लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो अपर्णा यादव राजनीति अच्छे करने तरीके जानती हैं, इसलिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ का हाथ थामा था विधानसभा चुनाव से पहले। तो राजनीतिक तौर पर मुलायम की सीट पर सबसे बड़ी कहीं ना कहीं जो एक बड़े चेहरे के तौर पर थी वो अपर्णा यादव थी, चाहे वो बीजेपी से रहती या सपा से रहती या किसी पार्टी से रहती, लेकिन अपर्णा यादव को लोग पसंद। लेकिन लखनऊ कैंट सीट के बारे में बात की जाए, जिसको लेकर फिलहाल जो खबरें आ रही हैं, दावा किया जा रहा है कि मेयर पद उन्हें दिया जा सकता है, तो क्या वाकई में मेयर पद पर उनकी जीत देखने को मिलेगी? देखिए यहाँ पर जो अब चर्चाएं, ये पद नहीं मिला तो वो पद, ये तो एक तरीके से चलते रहेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ और तमाम जो उनकी बैठकें होती है उसमें अपर्णा को लेकर क्या चर्चा हो रही है। नगर निकाय चुनाव जीतना बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन वहाँ पर अगर गौर करें तो लखनऊ कैंट सीट को लेकर चर्चा तो हो रही है, लेकिन वहाँ पर भी यादव परिवार होगा तो उसका सामना कैसे करेंगी। वहाँ पर भी शिवपाल यादव खुद अकेले भी लड़ेंगे, तो वहाँ पर अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो योगी बहुत सोच समझकर, और जो उनके बैठक का फैसला होगा बहुत सोच समझकर होगा कि उनको पद पर जिम्मेदारी दी जाए या अभी भी स्टार प्रचारक बनाया जाए और आने वाले वक्त में किसी सेफ सीट से यहाँ पर उतारा जाए। क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पर सरकार रिपीट करी योगी आदित्यनाथ ने, नगर निकाय चुनाव में बात करें सपा, बसपा और तमाम राजनीतिक पार्टियों का अच्छा खासा दबदबा है, तो ऐसे में बीजेपी को आगे करना है तो अपर्णा यादव को जिम्मेदारी दी जाएगी, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सोच समझकर केशव प्रसाद मौर्य को ये फैसला लेना होगा। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर तमाम सहयोगियों ने अपनी बात रखी है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपर्णा वेस्ट यादव में अभी अनुभव की कमी है और इसी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है। जब ये अनाउंसमेंट हो जाएगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या वाकई में अपर्णा वेस्ट यादव को मेयर पद के लिए आगे किया जाएगा। फिलहाल ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि 8 दिसंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तो जीत किसकी होगी, सपा की या फिर बीजेपी की, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन अपर्णा वेस्ट यादव को लेकर आपकी क्या कुछ राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।